बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान का 43% का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन क्या ये बात आपको मालूम है कि 15 अगस्त को 1947 में खान ऑफ कलत, जो कलत स्टेट है, वो मोर और लेस उतनी ही बड़ी है जितना कि बलूचिस्तान है। मतलब ये कि जो कलत स्टेट है वो बलूचिस्तान का मोर देन 90% हिस्सा है। तो कलत स्टेट ने 15 अगस्त 1947 को एक फ्लैग, वहाँ के जो खान साहब थे, फ्लैग अनफर्ल किया था। वो फ्लैग इंडिपेंडेंस का था। वो जामा मस्जिद में उन्होंने उनके नाम से इंडिपेंडेंस का खुतबा पढ़ा गया था। और पाकिस्तान ने ये बात मान ली थी, ब्रिटिशर्स ने भी ये बात मान ली थी कि साहब कलत जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर के आएगा। कलत जो था वो एक ऐसी प्रोविंस थी जो अपने आप को जो 560 ऑड प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ कंपेयर नहीं करती थी। It was not governed by the rules of the Chamber of Princes, जिसके की चांसलर होते थे नवाब ऑफ भोपाल। उनका ये कहना था कि हम तो ट्रीटी स्टेट हैं, हम तो उस तरीके से हैं जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पर्शिया है, जैसे नेपाल है, हम उस तरीके से। और ब्रिटिशर्स ने और पाकिस्तान ने भी ये बात मान ली थी। 4 अगस्त को एक कम्युनिके इशू हुआ था। उस समय के जो वाइसरॉय थे, 15 अगस्त अभी तक नहीं आई थी, उस समय के जो वाइसरॉय थे माउंटबैटन साहब, उन्होंने एक कम्युनिके, जॉइंट कम्युनिके इशू किया था। उन्होंने एक मीटिंग जो है वो कन्वीन की थी जिसमें जिन्ना साहब भी आए थे। और जिन्ना साहब जो थे वो खान ऑफ कलत के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो जितने भी केसेस थे कलत स्टेट के, वो लड़ते थे वो इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप रहिए। और उसी हिसाब से उन्होंने कम्युनिके इशू करवाया। अब 12 सितंबर 1947 को ब्रिटिशर्स जो है वो एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं टू द हाई कमिश्नर, द ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन कराची, एंड ही इज टोल्ड कि भाई हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत कलत कैनॉट रिमेन इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स बलूचिस्तान कैनॉट रिमेन इंडिपेंडेंट। तो अब क्या करना है साहब, आप गाइड कीजिए जिन्ना साहब को सो दैट ही टेक्स ओवर द स्टेट ऑफ कलत। अब कलत की एक पार्लियामेंट है, दारुल उमरा और दारुल अवाम, द हाउस ऑफ पीपल एंड द अपर हाउस, दोनों में जो है ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि कलत इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब इसके बाद जिन्ना साहब जो है फिर जो ब्रिटिश कह रहे हैं वो राग अलापना शुरू करते हैं कि नहीं साहब, हम आपको अब इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। और अंततोगत्वा क्या होता है, द पाकिस्तानी आर्मी एक्चुअली देन टेक्स ओवर कलत। बीच में कई और ढेर सारी कहानियां हैं कि उन्होंने इंडिया को जो है वो कहा था हेल्प करने के लिए, और फिर क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है कि जो अभी जफ़ार एक्सप्रेस का जो किस्सा सामने आया, जिसमें कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो एक हॉस्टेज के रूप में बना ली गई थी बाय द बलूच नेशनलिस्ट्स, वो एक मैनिफेस्टेशन है। वो 1947 से जो बलूची हैं वो लड़ते चले आ रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, और वहाँ पाकिस्तान जो है वो अपनी तानाशाही की वजह से वहाँ वो अड़ा हुआ है।
अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है कि दी Baloch nationalists should be given that kind of support by everyone, so that their nationalist aspirations come to fruition. Thank you. अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।